गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे चैप्टर 6 जो क्या है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इक्वालिटीज़ क्या होती है जिसके हमारे पास ग्रेटर का साइन, ये क्या होता है ग्रेटर का, एक तरफ जिस साइड ओपन होती है वो ग्रेटर का होता है और इधर वाला क्या होता है लेस का। नीचे जो ये सिंबल लगा देते हैं ये क्या होता है लेस देन इक्वल टू, और इधर वाले को क्या बोल देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ये तो क्या हुआ ग्रेटर का, और ये किसका सिंबल हो जाता है हमारे पास इक्वल का। दिस वन इज द सिंबल ऑफ ग्रेटर एंड दिस वन इज द सिंबल ऑफ इक्वल। दिस वन इज द सिंबल ऑफ लेस एंड दिस वन इज द सिंबल ऑफ इक्वल। लेस देन इक्वल, लेस देन खाली और इसके नीचे इक्वल लगा दो तो लेस देन इक्वल टू। ये किसका सिंबल ग्रेटर का, फिर ग्रेटर देन इक्वल। ये क्या है सिंबल ऑफ इनइक्वालिटीज। फिर कहता है लीनियर इक्वालिटी इनइक्वालिटीज। अब लीनियर का मतलब क्या होता है जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो क्या ली जाएगी एक। लीनियर का मतलब क्या होता है एक, जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी ली जाएगी एक। ठीक है, अब इसमें जो टर्म आती है वो क्या आता है हमारे पास इंटरवल्स। वो टर्म क्या आती है इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स क्या होते हैं, इंटरवल हमारे पास दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है क्लोज्ड और एक होता है ओपन इंटरवल। एक होता है क्लोज्ड और एक होता है हमारे पास ओपन। एक होता है हमारे पास क्लोज्ड और एक होता है ओपन। क्लोज्ड का कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं, क्लोज को करते हैं इस ब्रैकेट के साथ। किसके साथ, इस ब्रैकेट के साथ। इसका मतलब क्या होता है अगर इसके बीच में दो नंबर हैं ए और बी, क्या नंबर हैं ए और बी, तो इसका मतलब क्या है ए भी है बी भी है और ए और बी के बीच के दोनों हैं। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है ए भी है बी भी है और ए और बी के दोनों के बीच के। अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने लग जाएं, अगर इसको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं, ये एक पूरी नंबर लाइन है। ठीक है, तो यहाँ मैंने मान लिया ए पॉइंट, यहाँ मैंने क्या मान लिया बी पॉइंट। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई बोल्ड लाइन से, बोल्ड लेटर से। ठीक है, इस पूरी लाइन को, और साथ में ए और बी को भी क्या कर देते हैं बोल्ड। इसका मतलब क्या होता है ए और बी के बीच में सारे नंबर आएंगे, ए और बी भी क्या होगा इंक्लूड। जैसे मैं बोल दूँ 2 और 3, जैसे मैं क्या बोल दूँ इसमें 2 और 3, जैसे हम क्या बोल दें इसके अंदर क्लोज्ड इंटरवल 2 और 3। इसका मतलब क्या है 2 भी है 3 भी है और 2 और 3 के बीच के भी हैं, के भी हैं। इसका मतलब क्या है 2 भी है 3 भी है, 2 और 3 के बीच के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर है। फिर क्या है ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है सिर्फ बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच के होंगे, ना ए इंक्लूड है ना बी इंक्लूड है, ना ए इंक्लूड है और ना बी इंक्लूड है। ना तो इसके अंदर ए है और ना इसके अंदर क्या है बी है। ए और बी, ये क्या होता है ओपन इंटरवल। तो अगर इसको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करने लगे, ये क्या है मेरे पास नंबर लाइन। तो इसमें अगर ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, जैसे ये ए है और ये क्या है बी, तो सिर्फ क्या करेंगे इनके बीच के करेंगे, ना तो ए को बोल्ड करेंगे और ना किसको करेंगे बी को। फिर आता है सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड का मतलब क्या होता है एक साइड तो क्या हो जाएगा ओपन और एक साइड क्या हो जाएगा क्लोज्ड। एक साइड ओपन एक साइड क्या हो जाएगा क्लोज्ड, एक साइड ओपन होगा और एक साइड क्या होगा क्लोज्ड। सेमी ओपन का मतलब क्या होता है, सेमी क्लोज और सेमी ओपन सेम है भाई, सेमी क्लोज बोल सकते हैं और सेमी क्या बोल सकते हैं इसको ओपन भी। सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं सेमी ओपन। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि लीनियर इक्वालिटीज़, लीनियर इक्वालिटीज़ में क्या आते हैं लेस का साइन ग्रेटर का साइन, लेस देन इक्वल का साइन ग्रेटर देन इक्वल का साइन, ये क्या होते हैं सिंबल। लीनियर का मतलब क्या होता है जिसकी पावर क्या होती है 1।
फिर इसमें टर्म आती है इंटरवल्स। इंटरवल्स दो टाइप के होते हैं, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे ब्रैकेट लगाओ ए और बी, मतलब ए भी इंक्लूड है बी भी इंक्लूड है, मतलब ए बी इसके अंदर आएगा, बी भी इसके अंदर आएगा, और ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट। फिर आता है ओपन। ओपन का मतलब क्या है, सिर्फ ए और बी आएंगे, ए ना तो ए आएगा इसके अंदर ना ही बी आएगा। ये इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो दे रखा है, ठीक है। ये सारे हमने पढ़े हुए हैं। नंबर्स होते क्या हैं, नंबर लाइन के बारे में बात करें तो नंबर्स क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इर्रेशनल और कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने पढ़ लिया। एन स्टैंड फॉर नेचुरल, डब्ल्यू स्टैंड फॉर होल, जेड स्टैंड फॉर इंटीजर, क्यू स्टैंड फॉर रेशनल, आई स्टैंड फॉर इर्रेशनल और सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये सारा आपने बेसिक इसका पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास इंटरवल का। कैसे इनको सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वालिटीज़ को, जैसे हमने नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब मैं आपको एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करवा रही हूँ 6.1, कैसे सॉल्व करना है और कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्या दे रखा है हमारे पास, कहता है सोल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशन गिवन बिलो एंड रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन ए नंबर लाइन। और उसको कहाँ रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, सॉल्यूशन में ऐड 7 बोथ साइड, 2x माइनस 7 प्लस 7 लेस देन 4 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल, 2x लेस देन 11, 2x लेस देन 11। अब क्या कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, 2x 2 से डिवाइड कर दो, 2x बाय 2 लेस देन 11 बाय 2, x लेस देन है 5 पॉइंट, ठीक है। अब क्या दे रखा है, x लेस देन है 5.5, x छोटा है 5.5 से। तो हमारे पास नंबर लाइन देखो क्या है, इस जो x की वैल्यू बिलोंग करती है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। वो क्या कहता है 5.5 से छोटा। तो इस सेट में, ये किसकी सिंबल है, सेट की, इस सेट में 5.5 से छोटा क्या है, 5 4 3 2 1, क्या दे रखा है, 5 4 3 2 1, क्या दे रखा है। अब जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करनी है वो कहाँ से करनी है, जो ये वैल्यू दे रखी है इन्हीं में से करनी है हमने। कहता है x की वैल्यू निकालो, और कहता है वो x किससे बिलोंग करना चाहिए। ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल किसका होता है, बिलोंग का, मतलब इसके अंदर से किसकी वैल्यू आएगी, x की। कहता है x छोटा है 5.5 से, 5.5 से छोटा इस सेट के अंदर क्या हो, ये जो सिंबल होता है ये किसका सिंबल होता है, सेट का। ये चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है। ये किसका सिंबल होता है, सेट का। तो ये देखो 1 2 3 4 5, तो फ्रॉम गिवन सेट, फ्रॉम गिवन सेट, तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 5.5 से छोटा होने का मतलब 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसको कहाँ रख देंगे हम, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये नंबर लाइन ले ली, 0 1 2 3 4, यहाँ ले लिया मैंने 5 और फिर ये आगे, ठीक है। अब बीच के तो पॉइंट है नहीं, तो क्या कर देंगे, 1 के ऊपर 2 है, 3 है, 4 है और 5, 2 3 4 5, ठीक है। जो सेट दे रखा है, क्यों मैंने पूरी लाइन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट नंबर दे रखा है 1, तो कंप्लीट नंबर के ऊपर लगेगा। अगर इंटरवल की फॉर्म में दिया जाता तो हम क्या करते, पूरी नंबर लाइन को करते। लेकिन क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, पर्टिकुलर नंबर डिफाइन कर दिया और किसकी फॉर्म में कर दिया, सेट की फॉर्म में, ठीक है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है 9 लेस देन इक्वल टू
1 माइनस 2x, x बिलोंग करता है -3 -4 -5 -6 से। जो x की वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, इनमें से कोई एक आएगी। तो अब सबसे पहले सॉल्यूशन क्या करेंगे, सब क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो 9 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस का 2x, 1 से 1 कैंसिल। 8 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, माइनस का क्या हो जाएगा 2x। अब क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको उधर ले जाएं, तो ऐसे तो इसमें चेंज नहीं हो सकता। देखो क्या कर सकते हैं इसमें, ऐड 2x बोथ साइड, दोनों साइड कर दिया। 8 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 2x। तो 8 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 8 बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया 8 को सब्ट्रैक्ट। तो 8 माइनस 8 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 0 माइनस 8। तो 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसिल। 2x लेस देन इक्वल टू -8, डिवाइड किससे कर दिया, डिवाइड बाय 2। 2x बाय 2 लेस देन इक्वल टू माइनस का 8 बाय 2। तो क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -4। x किसके बराबर है, -4 से, और -4 के बराबर है और -4 से छोटा है। तो -4 से छोटे नंबर कौन से हैं, -5 और -6, क्योंकि -3 जो नंबर है इस सेट के अंदर वो -4 से क्या है बड़ा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, x की वो वैल्यू चाहिए जो -4 से तो क्या है छोटी और -4 से क्या है बराबर। तो ये -4 के क्या होगी बराबर, और ये क्या है -4 से छोटी। -5 और -6 क्या है, -4 से छोटी। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, -4 -5 और -6, -5 -4 -5 और -6। ये सेट की फॉर्म, ये जो सिंबल होते हैं ये किसके सिंबल होते हैं, सेट के। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे कैसे करके दिखाएंगे, नंबर लाइन पे करके दिखाया। ये नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर हैं यहाँ पे, -6 -5 -4 -3 -2 -1, फिर क्या है 0। नंबर लाइन तो हमारे पास 1 अप टू सो ऑन। तो -6 के ऊपर बोल्ड लेटर, -5 के ऊपर और -6 के ऊपर। सिर्फ हमें क्या करना था, सेट की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट। ठीक है, इज इट क्लियर। ये था हमारे पास क्वेश्चन। अगला है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखो 7x - 4 ब्रैकेट स्टार्ट 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 2x - 5। और x जो है वो किससे बिलोंग करता है, x की वैल्यू बिलोंग करती है, नीचे लिख देती हूँ, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा पहले। 7x माइनस, इस 4 को अंदर, 4 दिया 12, माइनस माइनस प्लस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 2 जा 6 -15, क्या हो जाएगा 11x - 12 ग्रेटर देन 6x माइनस का 15। क्या कर देंगे, ऐड 12 बोथ साइड, दोनों साइड कर दिया। 11x माइनस का 12 प्लस का 12, 6x माइनस का 15 प्लस का 12, कितना हो जाएगा 12 से 12 कैंसिल। 11x ग्रेटर देन इक्वल टू 6x - 3। सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 6x बोथ साइड। 11x - 6x, 6x - 6x -3, 6 से 6 कट गया, ये 5x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। डिवाइड किससे कर देंगे, डिवाइड बाय 5। तो 5x अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 अपॉन 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/5।
5, क्या हो जाएगा माइनस का 3/5। ठीक है, अब माइनस का 3/5 का मतलब क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस, अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 0.6, 0.6 से बड़ी वैल्यू। तो माइनस का 0.6 का मतलब क्या होता है, सारी हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। 0.6 का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ी वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, 0 1 2 3, क्या हो जाएगा 0 1 2 3, इससे क्या होनी चाहिए ग्रेटर। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 0 1 2 3, क्योंकि क्या कहता है माइनस का 0.6 से बड़ा होना चाहिए। तो बड़े तो सारे क्या हैं, पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर यहाँ पर क्या है 0 1 2 3। नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर लाइन पर अगर हमने रिप्रेजेंट किया तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 1 2 3, इनको क्या कर देंगे बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट 0 1 2 3। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, जो क्या दे रखा है 30 माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट 3x माइनस 4 लेस देन 24, 30 माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 8, 38 माइनस 6x लेस देन 24। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 24 बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14 माइनस 6x लेस देन 0, 6x क्या कर देंगे बोथ साइड ऐड। कहता है x सॉल्व करने के बाद क्या आई वैल्यू, x ग्रेटर देन आएगा 2.3। दे क्या रखा है उसने, x बिलोंग करता है, x की जो वैल्यू है वो कहाँ से ली जाएगी, नेचुरल नंबर से, कहाँ से ली जाएगी, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर 2.3 तो होता नहीं, बट इससे ये हो गया 2.3 से बड़े नेचुरल नंबर क्या होंगे 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, बहुत सारे होते हैं नेचुरल नंबर अप टू इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन है सॉल्व करना है इसे हमें, सॉल्व क्या कहता है 30x लेस देन कितना हो जाएगा 200, व्हेन, दो पार्ट दे रखे हैं इसके, सॉल्यूशन दो तरीके से हो गए। फर्स्ट पार्ट दे रखा है x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, और सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है इसका b, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, जब x क्या होगा एक इंटीजर। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो इसका, सॉल्यूशन दो हो गए होंगे, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30x लेस देन 200, डिवाइड किससे कर दिया, डिवाइड बाय 30, 30x अपॉन 30 लेस देन 200 अपॉन 30, 30 से 30 कैंसिल, x लेस देन क्या हो गया 20/3, x लेस देन क्या हो जाएगा 20/3, 20/3 का मतलब